नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल कैसे लेकर के आ सकते हैं। अगर आपकी जो भिंडी है उसके फूल झड़ रहे हैं, पौधे में नए फूल नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, खाद देने का सही शेड्यूल क्या है, कौन कौन से स्प्रे करने होते हैं, सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि खाद देने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे किसान भाई इसमें क्या गलती करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्प्रे की जिनको कि आप नहीं करते हैं, इसी वजह से जो आपका उत्पादन है वो कम हो जाता है। चलिए पहले हम खाद के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, जिस समय आपके खेत की आखिरी जुताई चल रही हो, या फिर आप ऐसी जुताई कर रहे हो जिसके बाद कि आप उसमें बेड बनाएंगे, या फिर आप उस पर सीधा खाद डालने वाले हैं, उससे पहले आपको लगभग 1 एकड़ में 200 से 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। जो किसान भाई गोबर की खाद नहीं डालते हैं, रासायनिक खाद ही डालते हैं, रासायनिक खाद जो होती है उसका जो समय होता है लगने का वो बहुत कम होता है। डालने के कुछ समय बाद उसका असर शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बुआई के पहले गोबर की खाद डाल देते हैं भिंडी में, तो ये पौधे की जब शुरुआती से लेकर के अंतिम तक धीरे धीरे पोषण देता रहता है, जिससे कि आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि पौधा ग्रो कर रहा है, इसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस समय सही खाद नहीं दी और जड़ का और पौधे का अच्छे से विकास नहीं हुआ, तो आगे आप उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो सही तरीका क्या है कि बुआई से 10 से 15 दिन बाद आपको लेना है 10-26-26। इसको आपको 45 से 50 किलो लेना है। ये NPK होता है और भिंडी में डालने जाने के लिए बहुत ही पॉपुलर खाद है। तो आपको 10-26-26 ले लेना है, 45 से 50 किलो। और उसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड 5 से 6 किलो ले लेना है, और 15 से 20 किलो यूरिया ले लेना है। और इसके साथ आप चाहें तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिला सकते हैं 200 से 250 ग्राम। इन सब खादों को मिला करके आपको अच्छे से डाल देना है, और उसके बाद सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करने के बाद आप पहला खरपतवार नियंत्रण भी कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखें अगर आप ह्यूमिक एसिड नहीं डालते हैं तो जो आपकी फसल है उसके जड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा, और जब जड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा तो आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखें 10 से 15 दिन की अवस्था पे आपको जो यूरिया लेनी हो केवल 15 से 20 किलो ही लेनी है, क्योंकि इस समय पौधे को यूरिया की कम ज़रूरत होती है। और 40 से 45 किलो या फिर 50 किलो तक आप 10-26-26 ले सकते हैं। और अगर आपने बुआई के समय DAP 10-26-26 और एमओपी पोटास डाला हुआ है बुआई के समय, तो आपको इस समय खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। उस समय किसान भाई आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बुआई के 30 से 35 दिन बाद, चाहे आपने बुआई के समय कोई खाद डाला है या फिर नहीं डाला है, आपको 30 से 35 दिन के बाद उस समय कल्ले निकल रहे होते हैं, फूल भी आने शुरू होते हैं, तो उस समय आपको ले लेना है 50 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसको लेकर के आपको खेत में डाल देना है। ध्यान रखें इस समय DAP काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन की भी होती है। और अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व दे देंगे, जिंक, सल्फेट, मैग्नीशियम, बोरॉन, इन तरह के जो तत्वों की ज़रूरत होती है वो पूरा हो जाएगी। तो आप इस समय इन तीनों चीज़ों को डाल दीजिए। ध्यान रखें DAP आपको 50 किलो लेनी है, यूरिया 30 किलो और 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है। इसको डालने के बाद आप दूसरी बार खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। ध्यान रखें अब आपका जो खेत है पूरी तरीके से साफ ही होना चाहिए। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो 30 से 35 दिन की अवस्था पे आप देखते हैं फूल आ रहे हैं, धीरे धीरे फल आएंगे, तो रस चूसक कीट और जो पतंगे हैं वो आपके पौधे पे आ जाती हैं, और धीरे धीरे जब उस पर धब्बा बना देती हैं उसके बाद धीरे धीरे उसमें पीला मोजेक दौड़ जाता है। तो जो कीट और पतंगे शुरू में आती हैं वही जो है बड़ा रोग बना देती हैं। उसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आपने 2 से 3 तुड़ाई कर ली है और आपका जो फूल है वो गिर रहा है, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? पहला कारण ये हो सकता है कि आपके यहाँ जो तापमान हो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर 35 से लेकर के 45 या 48 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है तो उस स्थिति पे फूल गिरने लगते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आपको सिंचाई करनी है और खरपतवार नियंत्रण करके रखना है, तो इससे जो है फूल गिरना कुछ कम हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तापमान हो रहा है तब जो है फूल गिर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो फूल है वो कीड़ों की वजह से गिर रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कीट पतंगे हैं जो कि शुरू में आ गए थे और धीरे धीरे नुकसान कर रहे हैं,
जिससे कि जो आपका पौधा है वो बीमार हो गया और उसके बाद अब आप फूल गिर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप एक चीज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप लेके आ सकते हैं प्लानोफिक्स, और इसका आप स्प्रे कर देना चाहिए आपको। अगर आप प्लानोफिक्स का स्प्रे कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि जो आपका खेत है उसमें नमी जरूर होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए जिससे कि हम काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएँ किसान भाइयों। उसमें जो सबसे पहला स्प्रे है, बुआई के 10 से 15 दिन बाद, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने बुआई के समय अच्छी खाद डाली है तो 10 से 15 दिन बाद आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे 10-26-26 और यूरिया ह्यूमिक एसिड। उसकी जगह पे आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं और NPK 19-19-19 ले सकते हैं। इसको आपको 1 किलो NPK 19-19-19 और 4 से 500 ग्राम NPK 19-19 के साथ में ह्यूमिक एसिड, इसको मिला लीजिए और 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और जिस समय आपके फसल में फूल आने शुरू होने वाले हों उस समय और फूल बनते समय आपको 052-34 लेना है। 1 किलो लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे ही जो आपकी पहली तुड़ाई आने वाली हो, आपको जो फल हो पक के तैयार हो जाएं, उस समय आपको 1 किलो लेना है 13-0-45। ये पोटेशियम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको लगातार फूल और फल भी देखने को मिलेंगे और जो फल की क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फनफूद नाशक का स्प्रे। इसका पहला स्प्रे आपको बुआई के 10 से 15 दिन बाद कर देना चाहिए, क्योंकि जो पत्ती है, अगर आप उसका पत्ती का अच्छे से विकास चाहते हैं और पौधा जो है प्रफुल्लित रहे, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो पत्ती है उसका अच्छे से विकास हो। उसके लिए आप फनफूद नाशक का स्प्रे करें। ध्यान रखें अगर कोई कीट पतंग आ रहा है तो उस हिसाब से आप कीटनाशक का स्प्रे करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भिंडी की फसल में कौन से कीट लगते हैं, कौन से रोग लगते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर भी एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। ध्यान रखें फनफूद नाशक का स्प्रे हर 10 दिन पे करना है। पहले आपको 1 एकड़ में 500 से 600 ग्राम लेना है और 30 दिन बाद जब आप तीसरा स्प्रे करेंगे उसके बाद से आपको 1 एकड़ में लगभग 1 किलो लेकर के हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहना है। इससे जो कोई कीट पतंग है, चाहे वो फल चूसक है चाहे रस चूसक है, वो आपका जो पौधा है उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और इनके अलावा आपको सिंचाई समय समय पे करते रहना है, खरपतवार नियंत्रण करके रखना है और कोई भी रोग और समस्या जैसे दिखाई दे रही है तुरंत उसका निदान करना है। इस तरीके आप भिंडी की फसल से अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा 2 से 3 बार ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे और उनसे आप लगभग 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भिंडी की खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप इसके बारे में और अधिक वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।